अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। खित्ता बर सगीर की तारीख का एक अहम साल सन 1947 था, जब इस सरसब्ज़ व शादाब खित्ता ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बाँट कर मुख्तलिफ अक़वाम के हवाले कर दिया। इस दौरान यहाँ पर बसने वाली बहुत सी अक़वाम को बेहद तकलीफ़ों और अजियतों का सामना करना पड़ा। किसी के ददयाल उधर तो किसी के ननिहाल इधर। अगर किसी की बेटी पाकिस्तान में थी तो किसी की बहू हिंदुस्तान में रह गई। इस कशमकश के आलम में कई अफराद ने अपने वतन छोड़े और अपने ख़ानदान और मज़ाहिब को बचाने की खातिर बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने पर मजबूर हुए, ताकि वो अपने दीन और घर वालों के साथ आज़ाद और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। इस अमल के दौरान जहाँ लोगों का रहन सहन बदला, वहीं उन ख़ानदानों की पहचान में भी हल्की सी रद्दोबदल देखने में आई और बहुत से ख़ानदानों ने अपने लिए कई ख़ास नाम मुंतखब किए जो उनकी पहचान का बायस बने, जिनमें से दो बड़े नाम रांगड़ और राव हैं। उर्दू शाइन की इस वीडियो में हम आपको रांगड़ और राव लोगों के बारे में चंद मुनफरिद और तारीखी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, रांगड़ मुश्तरक कौमियत या सकाफती रवायात रखने वाला मुसलमान नस्ली गिरोह है। रांगड़ का लफ्ज़ ऐसे अफराद के लिए बोला जाता है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो। पाकिस्तान में चूँकि ये हिंदुस्तान से क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आए थे, इसलिए इनको हिंदुस्तानी और मुहाजिर भी कहा जाता है। नस्लन ये लोग राजपूत कौम से तल्लक रखते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से लोग आला नस्ब के राजपूत हैं। यही वजह है कि इन लोगों के लिए रांगड़ राजपूत की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है, जो पंजाबी राजपूतों से मुख्तलिफ सकाफत और रवायात की हामिल है। इनका मरकज़ रियासत हरियाणा इंडिया से है और आज भी रांगड़ कसरत के साथ मशरक़ी पंजाब में आबाद हैं। सन 1947 की आज़ादी के बाद बहुत सारे रांगड़ उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हिजरत करके पाकिस्तान आए और सूबा सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में आबाद हो गए, जबकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश के रांगड़ बदस्तूर इंडिया में ही रहते बसते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, रांगड़ की इस्तिलाह बज़ाते खुद रांगड़ कौम अपने लिए कम इस्तेमाल करती है, बल्कि ये लोग अपने आप को मुसलमान राजपूत कहलवाना पसंद करते हैं। रांगड़ राजपूत की अक्सरियत का ख़ानदानी नाम राव है, जबकि अकलियत में कुंवर और चौधरी कहलाते हैं। बाज़ अफराद अपना तारुफ खान या खां से भी करवाते हैं। ऐसे अफराद का तल्लक अमूमन हरियाणा से होता है। इनमें अक्सरियत की मादरी ज़बान रांगड़ी है, जबकि बाकी खड़ी और उर्दू ज़बान बोलते हैं। रांगड़ों के अक्सर घराने अब भी अपनी मादरी ज़बान में ही गुफ्तगू करते हैं। ऐसे अफराद जिनका तल्लक उत्तर प्रदेश से है खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन जब किसी और कौम से गुफ्तगू करना हो तो वो भी साफ उर्दू ज़बान में बोलते हैं। रांगड़ों का मज़हब इस्लाम है और अक्सरियती तौर पर सुन्नी और अकीदा मुसलमान हैं, लेकिन राजपूतों की दीगर शाखों की तरह देवबंदियों और बरेलवी फ़िरकों में मुनकसिम हैं। नाज़रीन, मशहूर रांगड़ शख्सियात में लियाकत अली खान का नाम काबिल ज़िक्र है और रांगड़ लोगों की आबादी का तखमीना 1.5 करोड़ से ज़ायद बताया गया है। सामीन, इसके बाद राव का जिक्र करें तो राव हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और राव के मानी सरदार, शहजादा और बहादुर के हैं। ज़बान के लिहाज से शाही अफराद जो राजपूतों में गुजरे हैं, उनकी औलादों को इज़्ज़त व तकरीम की बिना पर राव के खिताब से पुकारा जाता है। राव लक़ब पाकिस्तान में रहने वाले अक्सर राजपूत ख़ानदान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलखसूस दो बड़ी गोतें पनवार और चौहान इस्तेमाल करती हैं, और इसके साथ हरियाणा के राजपूत भी ये लक़ब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, राव राजपूत इंडिया में ज़्यादातर हरियाणा और लगभग सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और ज़्यादातर राजपूत कौमों में से यही अफराद ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तमाम हिंदुस्तान में राव का लफ्ज़ शाही खिताब तस्लीम किया जाता है और ये लोग रांगड़ी ज़बान बोलते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी गुजारिश कि बाज़ औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फ़र्द या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मौरख़ीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।